नमस्कार, मैं हूं मीनू और आप सभी का मेरे एंकर चैनल एंकर मीनू में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूं वो विषय आप सभी जानते हैं कि क्या चाइनीज़ चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, बॉयकॉट करना चाहिए? नहीं, आप तो ये कहेंगे कि भाई हमारे घर में तो सुबह से उठने से लेके रात तक सारी चीज़ें चाइनीज़ हैं, जिस कप में हम चाय पीते हैं वो चाइनीज़ है ना, जिस थाली में हम खाना खा रहे हैं वो चाइनीज़ में है, चीनी लोगों ने दिया है, तो हम कैसे बायकॉट कर सकते हैं? हमारे घर में यदि दिवाली होती है तो दिवाली पे जो झालर लगती है वो भी चाइनीज़ है। मार्केट में तो इतने चाइनीज़ दिए आ गए हैं। जो चाइना खुद दिवाली नहीं मनाता वो हमारे लिए चाइनीज़ पटाखे बना रहा है। अभी लॉकडाउन में मोदी जी ने कहा कि आप घर में दिए जलाइए, लेकिन हमने क्या किया, दिए जलाने के साथ साथ चाइनीज़ पटाखे फोड़े। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो दिखाना है ना कि हम मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। तो किस तरह समर्थन कर रहे हैं? आप चाइनीज़ पटाखे जला के। भारत चीन सीमा पर दबाव बना हुआ है। 20 हमारे सैनिक शहीद हो गए। एलएसी पर इतना दबाव बना हुआ है ना। पुलवामा में, पुरी में हमारे जवान शहीद होते जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, घर में बैठकर आराम से टिकटॉक चलाते हैं। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और हाँ, लड़ने की बात आती है, हम लड़ते हैं ना, हम व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, एक दूसरे को फेसबुक पे मैसेज फॉरवर्ड करके बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ज़रा बॉर्डर पे जाकर देखो, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार से जाके मिलो, उनके दिल पे क्या गुजरती है। उनकी शहादत का अपमान बिल्कुल मत कीजिए। 1962 की लड़ाई याद है ना आपको, या मैं याद दिलाऊं? कितनी बुरी तरह से हारे थे हम। उस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा था? हिंदी चीनी भाई भाई। वो हम सोचते थे, कहते थे, बोलते थे, करते थे, लेकिन उसका क्या हर्ष हुआ? उन्होंने हमारी गर्दन पकड़ ली और इतनी बुरी तरह से हराया हमें। लेकिन आज 70 साल बाद हमें हारना नहीं है। आज चीनी सामान का हमारे देश पर इतना कब्जा है, एक स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट टीवी तक चाइनीज़ है। हम लोग बच्चों को जो खिलौने दिलाते हैं वो चाइनीज़ है ना। हर चीज़ चाइनीज़ है। हमारे मोबाइल में, हमारे घर पे, हर जगह यदि किसी ने कब्ज़ा किया है तो वो चाइनीज़ ने कब्ज़ा किया है। 90% प्रोडक्ट हम चाइनीज़ यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज हमें लड़ना होगा, लेकिन दिमाग से। चीन हमसे लड़ा है, उसने कोई हथियार नहीं उठाया, कोई बम नहीं फेंका, लेकिन फिर भी हमारे देश में लाखों लोग मर रहे हैं। हमारे देश में क्यों, विदेशों में लाखों मौतें हो गई है, सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी से, एक वायरस से, जो दिया है चीन ने। सारी चीज़ें चीन दे रहा है, तो हम क्यों उसको छोड़ें? अब हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। हमें लड़ना होगा एकजुट से, और हमको आपस में नहीं लड़ना है। ये जितने भी राजनेता हैं, आपस में पार्टियां आपस में लड़ रही है कि इसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध अरे भाई, हम एक हो जाएं। आप एक बात बताइए, जिस नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, जिस व्यक्ति ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी नोट से आप विदेशी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, विदेशी चीज़ें खरीद रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यदि हम विदेशी चीज़ें खरीदेंगे तो सारा पैसा तो विदेश में जाएगा ना। उस नोट से हमें देशी चीज़ें खरीदनी है, हमें आयुर्वेदिक को अपनाना है। जिस बाबा रामदेव को पूरा देश अपना रहा है, सुबह 4 बजे उठ के वो हमें योग सिखाता है, वो व्यक्ति उस योग को पूरा देश, पूरा वर्ल्ड अपना रहा है, लेकिन नहीं, हम क्यों अपनाएंगे? भगत सिंह, सुखदेव अब थोड़ी पैदा होंगे, अब नहीं पैदा हो सकते। क्यों? क्योंकि हम तो विदेशी के गुलाम हो गए ना। पहले आप खुद से गुलामी छोड़िए, अपनी गुलामी छोड़िए, उसके बाद चाइना की गुलामी की बात कीजिएगा। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? जब तक हम देशी नहीं अपनाएंगे, देशी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, विदेशी चीज़ों का बायकॉट नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है, आपको कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदना है। आप देखिए, अभी लॉकडाउन में कितने लोग गोरे हुए हैं विदेशी क्रीम लगा के। कौन सी फेयर एंड लवली आप लगा के गोरे हो गए हैं? कौन सा फेयर एंड हैंडसम लगा के लड़के लोग गोरे हो गए हैं? बताइए आप मुझे। सिर्फ आप टीवी पे विज्ञापन देख के उसके दीवाने हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीद ले आते हैं, लेकिन उसका अंजाम नहीं सोचते। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा विदेश में जाता है। यदि आप देशी अपनाएंगे, देशी चीज़ें खरीदेंगे, तो वो पैसा देश में रहेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। जीडीपी रेट
यदि वो रेट हमें बढ़ाना है, जीडीपी रेट विदेशों का कम करना है, तो उसके लिए हमें देशी प्रोडक्ट खरीदना पड़ेंगे। जैसे ही हम देशी प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, ये जो जीडीपी रेट है वो सडनली कम हो जाएगा और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। चीन बुरी तरह से अर्थव्यवस्था में पछाड़ देंगे हम उसको, वो बुरी तरह से हार जाएगा। आप समझिए इस बात को। बात यदि सही गलत की है तो सही गलत का फैसला कौन करेगा? एक माँ, एक बेटी, घर की महिलाएं यही सही गलत का फैसला कर सकती हैं। क्योंकि यदि वो हाथ खड़े कर दे कि घर में चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं आएगा, मतलब किसी की हिम्मत नहीं है कि घर में कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट आ जाए। आप अपने बच्चों को बताइए, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि स्वदेशी और विदेशी में क्या फ़र्क है। स्वदेशी चीज़ खरीदने से पैसा देश में रहेगा और विदेशी चीज़ खरीदने से पैसा जो है वो बाहर चला जाएगा। हमें यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो हमें स्वदेशी खरीदना होगा। ये एक माँ बखूबी निभा सकती है। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, लेकिन एकमात्र ऐसी भाषा है, हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें सारी बातों को बखूबी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से भी गुजारिश करूंगी, आप अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को सही गलत का फैसला बताएं, स्वदेशी अपनाने की बात कहें। जब आप कोई घर खरीदते हैं, उस घर के चारों तरफ आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं। क्यों? घर की सुरक्षा के लिए, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति घर में ना आ पाए। घर बनाने के पहले, आप नींव डालने के पहले सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाते हैं। तो हम क्यों ना बनाएं? हम एलएसी पर क्यों ना लड़ें अपने देश के लिए? हमारी जगह है वो, आप वहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। चीनियों को जवाब देना पड़ेगा। बॉर्डर पर हमारे देश के सैनिक जवाब देंगे और घर में बैठकर देश के अंदर हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, करते हैं हम 26 जनवरी, 15 अगस्त को झंडा लहराते हैं, राजवाड़े पे पहुंच जाते हैं, जय हिंद, भारत माता की जयकारे लगाते हैं, दूसरे दिन अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसकी शहादत के लिए 2 दिए नहीं जलाते हम। क्यों? क्योंकि हमें तो ऑफिस जाना है, हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ना है। तो ये कैसी देशभक्ति है? एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन एक सड़ी सी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है नाव में बैठकर और हमारे देश को पूरा कंगाल कर जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब किसी विदेशी कंपनी को हम हमारे घर में घुसने नहीं देंगे। हमें हमारे देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाना है, चीन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मैंने आज से, अभी से ये डिसाइड कर लिया है, नो चाइनीज़ एप्लीकेशन, नो चाइनीज़ प्रोडक्ट, नो चाइनीज़ टॉयज़, कुछ भी चाइनीज़ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, हर चीज़ में समय लगता है। लेकिन यदि आप आज फैसला करेंगे तभी तो उस पर अमल कर पाएंगे। धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना लेने का मन में ठान लीजिए। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ देशी अपनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, देसी प्रोडक्ट खरीदना है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये मेरी बातें कैसी लगी, आप इसको सोचिएगा ज़रूर, अकेले में बैठ के मनन कीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो कहाँ तक सही है। अगर यदि आपको सही लगता है तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मुझे जवाब ना भी दें तो बस इतना ज़रूर कीजिए, प्लीज़ चाइनीज़ चीज़ें छोड़ दीजिए, चाइनीज़ का बहिष्कार कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आज से, अभी से चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।